हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी नेक्स्ट वीडियो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट की। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था पार्टीशन ऑफ बंगाल, और आज हम पढ़ेंगे उसी को कंटिन्यू करते हुए स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। अगर आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर देखें। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। Emergence of nationalism. It was in the 19th century that the concept of national identity and national consciousness emerged. 19th सेंचुरी में आते आते लोगों में ये कंसेप्ट एमर्ज होने लगा कि हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी होनी चाहिए। The social, economic and political factors had inspired the people to define and achieve their national identity. बहुत सारे फैक्टर्स थे जिन्होंने इस थॉट को एमर्ज होने में लोगों के अंदर, कुछ सोशल काजेज़ थे, इकोनॉमिक काजेज़ थे, कुछ पॉलिटिकल फैक्टर्स थे। अभी हम पढ़ेंगे काजेज़ ऑफ ग्रोइंग नेशनलिज्म। रिकॉग्नाइजिंग ट्रू ब्रिटिश इंटेंट्स। लोगों को अब पता चलने लगा कि ब्रिटिशर्स यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए यहाँ पे बिजनेस करने के लिए आए हैं, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। धीरे धीरे ये लोगों को समझ आने लगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज नॉट कंसिडरिंग एनी ऑफ द इम्पॉर्टेंट डिमांड्स ऑफ इंडियंस। इंडियंस की कोई भी ज़रूरी डिमांड को वो इतना कंसिडर नहीं कर रहे थे। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। द इकोनॉमिक माइजरीज ऑफ 1890s फर्दर एक्सपोज द एक्सप्लॉइटिव करेक्टर ऑफ colonial रूल। Next is growth of confidence. A feeling started gaining currency that masses had to be involved in battle against the colonial government to gain the freedom. लोगों को ये समझ आने लगी कि जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, हमारी यूनिटी नहीं होगी, हम फ्रीडम नहीं पा सकते। हमें फ्रीडम पाने के लिए एकजुट होना पड़ेगा। Next is increasing the awareness. The spread of education led to the increased awareness among the masses about the British policies. लोगों में अवेयरनेस आने लगी उनकी पॉलिसीज़ के बारे में। वो कैसे? जैसे जब वो एजुकेशन गेन कर लगे, वो फॉरेन कंट्रीज़ में घूमे, उनको वहाँ का पता चला कि क्या 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 मतलब नॉलेज होनी चाहिए लोगों को। इससे उनको ब्रिटिश पॉलिसीज़ की समझ आने लगी। Rise of unemployment and underemployment and resultant poverty from aggravated the discontent among the radical nationalists. Next is international influences. The Indian nationalists were inspired by the nationalist movements worldwide in Ireland, Japan, Egypt, Turkey, Persia, and China, which demolished the myths of European invincibility. जो पहले मिथ ये थी कि ब्रिटिशर से हम नहीं जीत सकते, यही हमारा फेट है। लेकिन जब पीपल बाहर फॉरेन में घूमे, जैसे वो आयरलैंड में गए, जापान में गए, इजिप्ट, टर्की, पर्शिया, चाइना, वहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरह वो अपनी फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स चला रहे हैं। वहाँ से वो इंस्पायर होकर उन्होंने इंडिया में भी ऐसा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट स्टार्ट कर दी। Conservative policies of Lord Curzon. Administrative measures adopted during Lord Curzon's rule, such as Indian Universities Act, the Calcutta Corporation Act, and primarily the partition of Bengal, led to nationwide protests. ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने जिस तरह उन्होंने यूनिवर्सिटीज एक्ट यहाँ पे लगाए, कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लगाए, पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दी, ये सब जो हैं इन सब ने लोगों को एनकरेज किया कि वो अपनी फ्रीडम स्ट्रगल की डिमांड करें, क्योंकि वो पीपल के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो सिर्फ अपना बेनिफिट देख रहे थे। और लॉर्ड कर्जन ने तो हद ही कर दी इसमें। नेक्स्ट इज स्वदेशी मूवमेंट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, दैट इज स्वदेशी मूवमेंट। अभी तक हम पीछे इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ रहे थे। The movement had its roots in the anti-partition movement, which was started to oppose Lord Curzon's decision of dividing the province of Bengal. मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुई? जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को पार्टीशन किया, तब से ये मूवमेंट स्टार्ट होगी। कौन सी? स्वदेशी मूवमेंट। The anti-partition campaign was launched by moderates to exert pressure on the government to prevent the unjust partition of Bengal from being implemented. बेसिकली ये जो एंटी पार्टीशन कैंपेन थी, ये मॉडरेट्स ने स्टार्ट की थी। जैसे हमने देखा कि उस वक्त मॉडरेट्स जो थे वो पावर में थे, एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो कम पावर में थे। और मॉडरेट्स का यही था कि हम प्रोटेस्ट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे और इसी से हम अपनी बात मनवा सकते हैं। The petitions were written to the government, public meetings were held, and the idea was spread through newspapers such as Hitabdi, Sanjeevani and Bengali. वही जैसे हमने अभी पढ़ा कि मॉडरेट्स जो थे वो प्रे करते थे,
वो प्रोटेस्ट करते थे, वो स्ट्राइक्स करते थे, लेकिन उन्होंने कभी रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ नहीं अपनाए जो कि एक्सट्रीमिस्ट अपनाते थे। एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि हम बाय फोर्स अपना जो हक है वो लेके रहेंगे। The partition led to protest meetings in Bengal under which the pledge to boycott foreign goods was taken. इसी पार्टीशन की प्रोटेस्ट में उन्होंने एक बंगाल में एक मीटिंग रखी, किसने, मॉडरेट्स ने, पीपल ने एक गैदरिंग रखी जिसमें उन्होंने ये प्लेज किया कि हम फॉरेन गुड्स को बाइकआउट करेंगे। Swadeshi Movement Declaration. In August 1905 at Calcutta Town Hall, a massive meeting was held and the formal proclamation of Swadeshi Movement was made. 1905 में कलकत्ता टाउन हॉल में एक मीटिंग हुई, वहाँ पे उन्होंने मतलब ये अपनी डिक्लेरेशन रखी वहाँ पे कि हम स्वदेशी मूवमेंट अपनाएंगे और फॉरेन गुड्स को हम बाइकआउट करेंगे। द मैसेज वे प्रोपेगेटेड टू बाइकआउट फॉरेन गुड्स सच एज मैनचेस्टर क्लॉथ एंड लिवरपूल सॉल्ट, जो कि उस वक्त बहुत मतलब कॉमन यूज़ में था, मैनचेस्टर क्लॉथ और सॉल्ट, इसको उन्होंने बाइकआउट किया। और सॉल्ट के लिए तो हमने आगे पढ़ेंगे कि गांधी जी ने कैसे सत्याग्रह स्टार्ट किया, जो डांडी में जब उन्होंने साल्ट वहाँ से निकाला against the British tax. After the partition came into force, widespread opposition was shown by the people of Bengal singing Bande Mataram. पार्टीशन जब हुई, लोगों ने काफ़ी अपोज किया, लोगों ने वंदे मातरम का गाना स्टार्ट कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमर सोनार बांग्ला, ये भी एक सॉन्ग है जो रविंद्रनाथ टैगोर ने उस वक्त कंपोज किया। People tied Rakhi on each other's hand as a symbol of unity. Although the movement was confined majorly to Bengal, it spread to few other parts of India also. Like in Pune and Bombay, Bal Gangadhar Tilak ने स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। पंजाब में लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह इन्होंने स्टार्ट कर दिया। दिल्ली में सैयद हैदर रज़ा इन्होंने दिल्ली में स्टार्ट कर दिया। इन मद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई इन्होंने मद्रास में ये मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। और कांग्रेस का अब इसमें क्या रिएक्शन था? The International Congress in its meeting in 1905 resolved to condemn the partition of Bengal and supported anti-partition and Swadeshi movement. जैसे हमने पीछे पढ़ा 1905 में, जबकि उस वक्त मॉडरेट्स का रूल चल रहा था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने वहाँ पे एक डिक्लेरेशन रखा कि हम पार्टीशन ऑफ बंगाल को कंडेम करेंगे और स्वदेशी मूवमेंट को आगे अपनाएंगे। Radical nationalists wanted the movement to be taken outside the Bengal and go beyond just the boycott of foreign goods. However, the moderates dominating the Congress were unwilling to go that far. कुछ रेडिकल नेशनलिस्ट जैसे कुछ एक्सट्रीमिस्ट लीडर या कुछ अदर लीडर्स वो चाहते थे कि हम इस मूवमेंट को ऑल ओवर इंडिया फैलाएं, बट कुछ मॉडरेट्स जो थे, जो कि उस वक्त कांग्रेस को डोमिनेट कर रहे थे, वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि हम इसको कंस्ट्रक्टेड रखें और हम तभी हम इसका रिजल्ट पा सकते हैं फ्रॉम ब्रिटिशर्स। In 1906 Congress session held in Calcutta, the Indian National Congress under the presidency of Dadabhai Naoroji declared self-government और स्वदेशी as a goal of Indian National Congress। पढ़ चुके हम ये। Rise of radical nationalists, जो extremist, जिसको हम गरम दल भी कहते हैं। The extremists gained a dominant influence over the Swadeshi movement in Bengal after 1905 till 1908। 1905 से 1908 तक एक्सट्रीमिस्ट का थोड़ा पावर में आए और इसी को इसलिए हम इसको आल्सो नोन एज इरा ऑफ पैशनेट नेशनलिस्ट। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल, आल्सो नोन एज लाल बाल पाल, और इम्पोर्टेंट लीडर्स ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। ठीक है, गरम दल के ये मेन लीडर्स थे। कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल। द रीजंस फॉर द सेम वर फेलियर ऑफ मॉडरेट्स लेड स्वदेशी मूवमेंट, जो कि पहले जो मॉडरेट्स दे डोमिनेंस में थे वो फेल हो गए स्वदेशी मूवमेंट, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, ब्रिटिश ने उनकी डिमांड को लाइटली लिया, नहीं माना। डिविसिव टैक्टिक्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, उन्होंने उनके लीडर्स खरीद लिए, ये भी बोल सकते हैं, इसके कारण कि वो फेल हो गया कौन? स्वदेशी मूवमेंट। वायलेंट मेयर्स ऑफ द ब्रिटिश टू सप्रेस द मूवमेंट, जैसे कि हमने देखा मॉडरेट्स जो थे वो प्रेयर प्रोटेस्ट पे बिलीव करते थे और ब्रिटिशर ने उनके अगेंस्ट जो थे वायलेंट मेयर यूज़ किए, तो वो नहीं सक्सेस हुए। In addition to boycotting, the extremists gave a call of boycotting government school, colleges, government services, courts, legislative councils, municipalities, government titles, etc. एक्सट्रीमिस्ट ने कॉल दे दी कि बाहर फॉरेनर्स गुड्स को बाइकआउट करने के साथ साथ स्कूल्स, कॉलेजेस, सर्विसेज, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, म्यूनसिपैलिटी, इन सब में उन्होंने जाना बंद कर दिया।
तिलक गेव द स्लोगन फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। और इसके साथ ही बाल गंगाधर तिलक जो कि फ्रीडम एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के लीडर थे, उन्होंने एक अपना स्लोगन दे दिया, फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। पार्टीशन ऑफ पीपल, पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, सॉरी, स्टूडेंट ने इस मूवमेंट में किस तरह पार्टिसिपेट किया। स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ द वर द मोस्ट इफेक्टिव पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मूवमेंट्स। Student participation was visible in Bengal, Pune, Guntur, Madras, and Salem. The police adopted a repressive attitude towards the students. The students found guilty were fined, expelled, beaten, arrested, disqualified from government jobs and scholarships. जो स्टूडेंट्स में इन्वॉल्व थे, पुलिस ने उनके अगेंस्ट रिप्रेसिव एटीट्यूड शो किया, उनको उन पे फाइन किया, उनको बीट किया, उनको अरेस्ट किया, उनको गवर्नमेंट जॉब से निकाल दिया। ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेजर्स लिया अगेंस्ट द स्टूडेंट्स को सप्रेस करने के लिए, बिकॉज स्टूडेंट्स आर द मेजर पावर। वुमेन, होम सेंटर्ड वुमेन टू टुक एक्टिव पार्ट इन द मूवमेंट। वुमेन ने भी एक्टिव पार्ट लिया इसमें। स्टैंड ऑफ मुस्लिम्स, अब मुस्लिम्स का इसमें क्या स्टैंड था। सम ऑफ द मुस्लिम पार्टिसिपेटेड, हाउएवर मोस्ट ऑफ द अपर एंड मिडिल क्लास मुस्लिम स्टेड अवे। कुछ मुस्लिम जो थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, बट अपर और मिडिल क्लास के जो मुस्लिम थे वो इस मूवमेंट से दूर रहे। दे सपोर्टेड द पार्टीशन ऑन द बिलीफ दैट इट वुड प्रोवाइड द मुस्लिम मेजोरिटी ईस्ट बंगाल। जो इस मूवमेंट से दूर रहे उनका ये मानना था कि इस पार्टीशन का हमें फ़ायदा ये होगा कि हमें एक अपना सेपरेट कंट्री मिल जाएगा, अपना सेपरेट नेशन मिल जाएगा, अपनी सेपरेट स्टेट मिल जाएगी जो मुस्लिम मेजॉरिटी होगी। क्योंकि उनको ये लगता था कि उस वक्त जो नेशनलिस्ट कांग्रेस जो है, आईएनसी जो है, वो डोमिनेटेड बाय हिंदूज है और उनके फेवर में कम वो मतलब स्टेप्स लेते हैं, मुस्लिम्स के फेवर में कम स्टेप्स लेते हैं। इसलिए वो उनको ये मतलब पार्टीशन बंगाल अच्छी लगी कि इससे हमें अपना सेपरेट स्टेट मिलेगा। इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट का इम्पैक्ट क्या हुआ। डिक्लाइन इन इम्पोर्ट्स, जैसे पीपल ने फॉरेन गुड्स को अपनाना कम कर दिया, बाइकआउट कर दिया। इससे क्या हुआ कि जो इम्पोर्ट्स जो हम बाहर से मंगाते थे वो कम हो गया ड्यूरिंग 1905 to 1908। Growth of extremism, movement resulted in growth of extreme nationalism amongst youth, which took to violence and wanted to bring in instant end to British dominance। इससे क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स जो थे, यूथ जो था, उनमें एक मतलब पेट्रियटिज्म की भावना जागी और उन्होंने वो चाहते थे कि हमें इंस्टेंट एंड मिले ब्रिटिश डोमिनेंस से। उन्होंने एक्टिव रोल पार्ट किया इस स्वदेशी मूवमेंट में। नेक्स्ट इज मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स। इसका इफेक्ट ये हुआ कि गवर्नमेंट को पता चल गया कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया या पॉपुलेशन ऑफ बंगाल बोल सकते हैं कि दे आर यूनाइटेड। तो उन्होंने सोचा हम डिवाइड एंड रूल करें, इसलिए उन्होंने मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में उन्होंने क्या बोला कि कम्युनल इलेक्शन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। उन्होंने क्या किया, कुछ सीट्स रिजर्व कर दी, कुछ मुस्लिम्स के लिए, कुछ हिंदूज के लिए। और इसी को हम बोलते हैं कम्युनल राइट्स। कम्युनल राइट्स मतलब यहाँ से उन्होंने हिंदू मुस्लिम का वो करना स्टार्ट कर दिया, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाना स्टार्ट कर दिया, उनकी यूनिटी को डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया। गोपाल कृष्ण गोखले प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन फ्रेमिंग दीज रिफॉर्म्स। गोपाल कृष्ण गोखले का इसमें एक्टिव पार्ट रहा इन मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स को मासिस तक समझाना और इसके अगेंस्ट कैंपेन स्टार्ट करना। Establishment of Swadeshi institutions. Inspired by Rabindranath Tagore's Shanti Niketan, the Bengal National College and number of national schools and colleges in various parts of country were set up. इससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश कॉलेजेस थे, ब्रिटिशर्स के जो स्कूल्स थे, उनकी यूनिवर्सिटी से, वहाँ से तो लोगों ने बाइकआउट कर दिया। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि अपने इंडियन के इंडिजीनियस सेल्फ स्वदेशी स्कूल्स जो है वो उनको नए नए सेटअप करना स्टार्ट कर दिया, उनको बढ़ावा देना शुरू कर दिया। इन अगस्त 1906 द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज सेट अप। ठीक है, और बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाज सेट अप फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये सब स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस हैं जो आफ्टर स्वदेशी मूवमेंट, आफ्टर पार्टीशन ऑफ बंगाल जो सेटअप हुए एज अ रिजल्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। ग्रोथ इन स्वदेशी इंडस्ट्रीज। ठीक है, ऑब्वियसली जब सब कुछ सेटअप हो रहा है, जब उन्होंने फॉरेन का टोटली बाइकआउट ही कर दिया, तो स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ भी होना होगी। स्वदेशी इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी, टेक्सटाइल मिल्स थी, सोप्स थी, मैच फैक्ट्रीज, टैनरीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, शॉप्स, इन सब की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। इट ऑल्सो रिवाइव द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्रीज। इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी होती है, जैसे होममेड इंडस्ट्री, जैसे किसी की पिकल इंडस्ट्री होगी जो घर पे खुद अचार बना के उसको पब्लिक में सेल करता है, ये होगी कॉटेज इंडस्ट्री।
Indian industries saw regeneration with reawakening of use of indigenous goods. इससे क्या हुआ कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो रीजनरेट होना शुरू हो गई. Boycott of buyers and sellers. The foreign goods, including clothing, sugar, salt, and various other luxury items, were not only boycotted but they were also burned. लोगों ने उनको चौराहे में, चौक्स में उनको जलाना शुरू कर दिया. वो अपना एक मतलब एंगर शो कर रहे थे, अपना एक मतलब क्या बोलते हैं, अपना दुख, अपना क्रोध व्यक्त कर रहे थे पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ. वो नहीं चाहते थे कि इसको पार्टीशन हो. द ग्रेजुअल सप्रेशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, गवर्नमेंट रिप्रेशन. ठीक है, हमने अभी पढ़ा गवर्नमेंट ने वायलेंट मेयर इसमें अपनाए ये स्वदेशी मूवमेंट रिप्रेस करने के लिए. एब्सेंस ऑफ लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन. द मूवमेंट फेल कैसे हुई? क्योंकि इसमें एक प्रोमिनेंट कोई लीडर नहीं था जो इस मूवमेंट को लीड करे. ठीक है, लीडरलेस मूवमेंट बोल सकते हैं इसको. मेंटेनिंग द हाई इंटेंसिटी ऑफ सच अ मास मूवमेंट वाज अ डिफिकल्ट टास्क इन एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव लीडर्स. Internal conflicts. The internal conflicts and differences in ideologies among the leaders did more harm to the movement than good. जो लीडर्स थे वो आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनके व्यूज, कोई बोलता था ऐसा होना चाहिए, कोई बोलता वैसा होना चाहिए, कि आपस में ही आइडियोलॉजीज नहीं मैच हुई, जिस कारण ये मूवमेंट अच्छाई के बदले कुछ बुरी होना शुरू होगी, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आने लगा. Limited extent, the movement failed to reach the peasantry and was confined to the upper and middle class only. जो मूवमेंट थी वो बेसिक ग्राउंड क्लास मतलब पुअर पीपल तक कम ही पहुंची. ज़्यादातर ये अपर और मिडिल क्लास के पीपल वही इसमें पार्टिसिपेट लेते रहे. रिवोकेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, मतलब कैंसिलेशन. इसका रिजल्ट हमें स्वदेशी मूवमेंट का रिजल्ट क्या मिला हमें, कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो हुई थी उसको कैंसिल करना पड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि उनके लिए मुश्किल हो रहा था इस चीज़ को सप्रेस करना, इस मूवमेंट को सप्रेस करना. हालांकि उन्होंने वायलेंट मेयर तो अपनाए, कुछ हद तक सप्रेस भी कर दी, लेकिन फिर भी उनको एक्शन लेना पड़ा. और एक्शन क्या लिया उन्होंने? पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया. द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज एन्यूल्ड इन 1911 बाय लॉर्ड हार्डिंग, प्राइमरली टू कर्ब द रेवोल्यूशनरी टेररिज्म. जो रेवोल्यूशनरी टेररिज्म जिसको बोलते हैं, जिसको ये रेवोल्यूशनरी टेररिज्म जो है, ये वर्ड तो ब्रिटिशर्स का हुआ, हम इसको बोल सकते हैं कि नेशनलिस्टिक रेवोल्यूशन. इसको सप्रेस करने के लिए उन्होंने ये 1911 में लॉर्ड हार्डिंज ने पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया. बिहार एंड ओडिशा वर टेकन आउट ऑफ बंगाल एंड असम वाज मेड अ सेपरेट प्रोविंस. बिहार, उड़ीसा और असम, इन तीनों को बंगाल से अलग कर दिया, लेकिन वो बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल, उनको कंबाइन कर दिया. द कैंसिलेशन वाज नॉट टेकन वेल बाय द मुस्लिम्स. जैसे कि हमने पहले पढ़ा, मुस्लिम तो उन्होंने तो अच्छा किया, अच्छा मनाया कि ईस्ट और वेस्ट बंगाल अलग अलग हो. उनको ये था कि हमें एक मुस्लिम स्टेट मिल जाएगी, मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट मिल जाएगी. Was not taken well by the Muslim. Consequently, the British shifted the administrative capital from Calcutta to Delhi, as the place was associated with Muslim glory. जैसे मतलब ब्रिटिशर्स का यही था कि डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को लड़वाओ और रूल करो, और इसी का उन्होंने फ़ायदा लिया. उन्होंने क्या किया, कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दी, क्योंकि कलकत्ता में हिंदू मेजोरिटी में थे और दिल्ली में मुस्लिम मेजोरिटी में थे. उन्होंने ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल पार्टीशन तो कैंसिल कर दी, लेकिन उन्होंने कैपिटल वहाँ से शिफ्ट कर दी दिल्ली में, इन द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया. सो फ्रेंड्स, ये था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का लेक्चर. सो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये समझ आया होगा, और हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. थैंक यू.